हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। तो 3.1 के हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। फिर आगे बताया हुआ है जो युग्म संगत हैं उसे आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले हमको तो चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। तो आपको हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि कब संगत होता है और कब असंगत होता है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा A1 और A2 का अनुपात जो है B1 और B2 के बराबर नहीं होता है तो कैसा होता है? संगत होता है। अगर A1 A2 बराबर हो गया B1 B2 लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है तब कैसा होता है? असंगत हल होता है। तीसरा आपको बताए थे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तीनों बराबर हो जाए तब भी कैसा हल होता है? संगत हल होता है। तो आइए हम इसको चेक करके देखते हैं कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत हल है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम क्या करते हैं? 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? 10 को इधर ला लेते हैं, तब ये बन जाता है आपका मानक रूप में। अब हम क्या करते हैं? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर इसकी हम कर लेंगे तुलना। तुलना करने के बाद A1 की जगह पे हमको क्या मिल रहा है? 1, क्योंकि कोई भी गुणांक यहां नहीं है। जब कोई भी गुणांक नहीं होता है तब क्या होता है? वहां पे 1 होता है। B1 की जगह पे आप देखिए, यहां पे कोई भी गुणांक नहीं तो 1 और C1 अगर हम देखेंगे तो -5। A2, तो A2 यहां पे आपका 2 है, B2 आपका क्या है? 2 है और C2 क्या है? -10 है। यहां पे हमको सब वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं? इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो देखो क्या निकालेंगे? A1 अपान A2 देखते हैं क्या आया है। फिर हम B1 अपान B2 देखेंगे क्या आया है। फिर हम C1 अपान C2 देखते हैं क्या आया हुआ है। अब यहां हम देख लेते हैं तो क्या है? 1/2 1/2। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -10। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब यहां हम देख रहे हैं कि A1 तो जो A1 है A2 है वो बराबर है B1 और B2 के और C1 और C2 के। तो अगर तीनों बराबर होते हैं रेशियो तो हम क्या बोलते हैं कि अतः समीकरण के संगत हल हैं।
तो देखिए अगर समीकरण का संगत हल हो गया तब उसको हमको ग्राफी विधि से भी हल करना है। तो अब इसको हम ग्राफी विधि से भी हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। x प्लस वाई हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, दूसरा है 2x प्लस 2i इज इक्वल टू हमारा 10 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो देखिए हम लेते हैं समीकरण 1 से। तो हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 0 रखने पे हमको पूर्णांक मिल जाता है कोई बिंदु, तब हम 0 ही रख के निकालेंगे। आप कोई भी पॉइंट लेकर आप पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन 0 रखते हैं तो दर्शाना बहुत आसान होता है। तो देखिए 0 यहां रखेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y बराबर हमको क्या मिल गया 5। तो बिंदु क्या आया, इसको अगर a हम बोले तो 0,5। अब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 आप रख दीजिए इसमें। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, यहां से हमको क्या मिल गया x इज इक्वल टू 5। तो जो हमको पॉइंट्स यहां पे मिला वो कितना मिला 5,0। इसको हम मान लेते हैं ये B पॉइंट है। अब इसी तरह हम समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से तो थोड़ा सा आप रख के देख लिया करिए कि अगर 0 रखेंगे तो पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो कोई और पॉइंट्स हम रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहां 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 2i इज इक्वल टू 10, तो 2i इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10/2 हो गया। तो इसको अगर आप काटेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा y बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तो y बराबर 5 आ गया। तो जो हमको बिंदु यहां पे मिले C 0,5 मिला। अब इसी तरह हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर, तो 0 रखने पे क्या करेंगे आप, यहां 0 रखिए तो 2x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू हो गया 10, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 10, x इज इक्वल टू हो गया 10/2, x इज इक्वल टू हमको मिल गया 5। तो जो पॉइंट्स हमको मिले वो मिले 5,0, ये पॉइंट मिल गया। तो देखिए आप लोग इतना काम जो है आप रफ में भी कर सकते हैं। तो अगर फेयर में भी कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जितने भी पॉइंट्स आया है उसका हम शॉर्टकट में अगर चाहें तो एक सारणी ऐसे बना लें, जहां पे यहां हम x रखते हैं, यहां y रखते थे। x 0 रखे थे, ये हम समीकरण 1 से x 0 रखे थे तो y 5 आया था, y 0 रखे थे तो ये 5 आया था। ये शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख के, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। दूसरा क्या था, x 0 रखे थे तो y 5 आया था, इसको 0 रखे थे तो ये 5 आया था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब जब हमारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल गए, इनको हमको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी संख्या है वो सबसे बड़ी 5 है। जब सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 संख्या तक यहाँ पे यानी 5 खाना हम बना लेते हैं।
तो ये है आपका y, ये है y डैश, ये है x डैश और ये आपका x है। तो यहां ले लेते हैं 1, यहाँ 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग पटरी प्रकार से एक खाना 1 सेंटीमीटर के बराबर बनाइएगा। अब संख्या जितनी छोटी बड़ी होगी, एक खाना आप 10 के बराबर ले सकते हैं, एक खाना आप 5 के बराबर या एक खाना 1 के बराबर। तो जितना आवश्यकता होगी उतना हम ले सकते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर आते हैं तो माइनस होता है -1, -2, -3, -4 और -5। इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट्स हमको मिले हैं, A पॉइंट्स और C पॉइंट्स बराबर है, यानी कि सब दोनों रेखा के एक ही पॉइंट्स हमको मिले हुए हैं। यहाँ पे भी वही लिखे हैं, तो दर्शा दीजिए। देखिए x 0 है, y 5 है, x मूल बिंदु पे है, y पे +5 जाना है, तो ये हुआ आपका पॉइंट A 0,5। दूसरा है 5,0, x पे 5 इकाई दूरी चलना है और y पे मूल बिंदु पे है, तो +5 यहां है, y पे तो चलना नहीं है। ये B और D दोनों पॉइंट्स आपके हैं 5,0 और ये आपका जो है C और A दोनों पॉइंट्स। तो इन दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए। तो इन दोनों को मिला दिए क्योंकि दोनों रेखाओं के सेम पॉइंट्स हैं, तो इनको मिला दिए यहाँ पे। तो यही रेखा हमारी क्या हुई, x + y = 5 हुई और यही रेखा हमारी दर्शा रही 2x + 2y = 10। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, उनके बहुत सारे हल होंगे। तो यहाँ पे बहुत अनेक हल होंगे, कोई भी उनकी वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो अनेक हल होंगे। तो ये इसका पूरा सलूशन हो गया। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये है, इसको भी चेक करना है इसका हल संगत है कि नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, यानी कि सबको एक साइड में कर लेते हैं और इसको भी हम इधर ला लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करते हैं, तुलना करने पर। तो तुलना कर लेंगे, तो a1 की जगह पे यहां पे तुलना करेंगे, क्या मिल रहा है 1, b1 की जगह पे क्या मिल रहा है -1, c1 की जगह पे क्या मिल रहा है -8 मिल रहा है, a2 की जगह पे 3 मिल रहा है, b2 की जगह पे -3 मिल रहा है और C2 की जगह पे -16 मिल रहा है। तो आइए इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए A1/A2, A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 3, B1/B2, तो B1 की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है -3, माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 आ गया। अब C1/C2 निकालते हैं, -8 है और इसकी -16 है, इसको काट देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, ये इसके तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो अगर ये स्थिति आती है
तो हमको पता है कि हल कैसा होता है, अतः हल असंगत होंगे। तो अगर हल असंगत होते हैं तो उनको हल नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक खत्म हो गया। अब इसमें दो इसी तरह सेम दो क्वेश्चन और बचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, पहले तो समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद बाग की बीमाएं ज्ञात करना है। तो देखिए क्या बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। जो हमको ज्ञात करना होता है, एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो बाग की बीमा का मतलब होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई x मीटर मान लेते हैं और बाग की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। अब देखते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार जो लंबाई है वो 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो अगर हम चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो दोनों हमारे साइड इक्वल हो जाएंगे। तो लंबाई हम कितना माने हैं? x, चौड़ाई माने हैं y और प्लस 4। तो इसको चाहें तो हम एक इधर ला लेंगे, ये हो जाएगा -y और यहां पे बचा 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देख के दूसरा समीकरण हम बनाते हैं। क्या बोला है? इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला लगाते हैं। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप हमको पता है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है आयत का। और अगर हमसे अर्ध परिमाप पूछा है तो इसका हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो आयत का अर्ध परिमाप हमको दिया है कितना? 36। तो अर्ध परिमाप का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि फार्मूला क्या बन जाएगा? L + B = 36। भाई इसका आधा करेंगे तो 2 हट जाएगा और L की वैल्यू x है और B की वैल्यू y है। ये आ गया 36। तो ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। तो अब इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड बन गया है, इनको हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा हम इरेज कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं।
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 था, और x प्लस वाई बराबर हमारा क्या था 36, ये था समीकरण 2 हमारा था। तो देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अभी विलोपन विधि आप आगे अच्छे से समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि में होता क्या है कि x या y किसी का एक गुणांक आप बराबर कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको कैंसिल करते हैं। यहां गुणांक x का भी बराबर है और y का भी बराबर है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर ये कट गया, 1 माइनस 1 प्लस, x जुड़कर हो गया 2x, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 2 इधर आया तो बटे में हो गया, भाग दे देंगे तो कितना आ गया 20। अब x की जो वैल्यू है उसको आपको समीकरण 1 या 2 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप रख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू है 4, तो x की वैल्यू आप 20 रखेंगे तो ये आया 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू है 4, तो 20 आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20, तो घटा देंगे तो माइनस 16 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया हमारा 16। तो जो x और y की वैल्यू आ गई और यही हमको निकालना था। तो देखिए तो हम अब क्या करते हैं, बाग की लंबाई x माने थे, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20 आई है, और बाग की चौड़ाई y माने थे तो y हमारा 16 आया है। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। दो चर में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, रेखाएं समांतर हों, रेखाएं संपाती हों। तो जो दूसरा आपको समीकरण लेना है उसको अपने मन से कोई लेना है। तो देखिए यहां पे जो समीकरण दिया है उससे हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 से हमको क्या मिलेगा, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू यहां पे हमको 2 मिलेगी, b1 की वैल्यू 3 मिलेगी, और c1 की वैल्यू हमको माइनस 8 मिलेगी। अब पहला लेते हैं। पहला क्या है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब हमारा रिलेशन क्या बनता है अनुपात में, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 बनता है। तो अब देखिए यहां पे a2 और b2 की जो वैल्यू आपको लेना है कि ये दोनों रिलेशन जो ये दिया हुआ है ये बराबर ना रहे, बस आप कुछ भी वैल्यू a2 और b2 की ले सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे a2 की कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेते हैं।
मान लीजिए A2 की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 7 ले लेते हैं। तो के लिए तो यहाँ पे A2 की वैल्यू 5 और B2 की वैल्यू जब 7 ले लेंगे तब रेखाएं हमारी क्या करेंगी, जो बनेगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। के लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, को प्रतिच्छेद करेंगी। देखिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। हमको बनाना क्या था, समीकरण बनाना था। तो हमारे समीकरण क्या बनेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम लिए हैं पॉइंट्स, तो हमारे समीकरण क्या बनेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये तो समीकरण देखिए 5x बन जाएगा प्लस 7y बन जाएगा और यहाँ पे कुछ भी आप ले लीजिए, मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ये आपका अभीष्ट समीकरण बन गया। तो इसी तरह आपको क्या करना है, समांतर दिखाना है। तो समांतर दिखाने के लिए तो आपको क्या करना होगा, इनका जो अनुपात है वो बराबर दिखाना है। तो आइए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, तो हमारा जो समीकरण था था 2x + 3y - 8 = 0। तो दूसरा हमको लेना है कि जब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2 होता है। इस तरह का रेशियो समांतर होने पे होता है। अब हमको क्या करना है, मान लेते हैं, माना A2 की वैल्यू हम मान लेते हैं, मान लीजिए 4 अपने मन से। B2 की वैल्यू ऐसा मानना है कि इसका रेशियो बराबर है, होना चाहिए। तो 2 है A1 की वैल्यू, 1/2 आ रहा है। वहां पे 3 है तो इसको हम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। लेकिन जो C2 की वैल्यू है उसको ऐसा मानना है कि इसके बराबर ना हो। तो वहां पे 8 है, तो अगर 16 मान लेंगे माइनस तो बराबर हो जाएगी। तो मान लीजिए 10 मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या बनता है। A1/A2 का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2/4, यानी कि A1/A2 क्या बन गया, 1/2। B1/B2 का क्या बनेगा, तो B1 हमारा निकला था 3, B2 लिए हैं 6, तो B1/B2 जो हो गया 1/2 हो गया। C1/C2, तो C1 हमारा क्या था, -8 था, ये बन गया 10। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बना माइनस, काट देंगे इसको तो 4/5 बन गया। तो चलिए यहां लिख देते हैं। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 हम यहां पे लिख दिए। तो
अब हमारा यहां देख रहे हैं कि जो A1 अपान A2 है वो बराबर है B1 अपान B2 के, और ये C1 अपान C2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो अब समीकरण हमारा क्या बनेगा, दूसरा समीकरण क्या बनेगा, जो पॉइंट्स लिए हैं उसी से बनाना है। तो 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के लिए रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये आपका इस तरह से लग जाएगा। इसी तरह संपाती के लिए आपको मानना है, संपाती के लिए क्या करना है, जैसे -8 है तो यहां पे हम क्या मान लेंगे, -16 मान लेंगे। -16 अगर मान लेंगे तब तीनों जो रेशियो है आपका वो हो जाएगा बराबर, तब समीकरण आपके उससे बन जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो अब आगे की क्लास में हम अगला देखते हैं, अगला एक्सरसाइज।